Assalamu alaikum. Good evening, dear students. I am preparing the 16th lecture of English grammar. But you have to remember that this is the exercise taken from first semester Kashmir University's AECC English. That is, now we will explain whatever has been written in that book, whichever rules has been in that book along with exercise. We will complete that. So this lecture is must for the students of Kashmir University first semester artists and other and second semester medical students. So I hope that you will watch this very carefully, very keenly. Okay, now I will start. This is your book, taken from your book. Now I will start. Yes, अब मैंने आपको पहले भी कहा है, क्योंकि बहुत सारे लड़के फिर कह रहे हैं सर उर्दू में बात करो। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे दिक्कत होती है उर्दू में बात करने की। अब क्या करेंगे, स्टूडेंट्स तो इंसिस्ट कर रहे हैं। तो अब मैंने कहा है कि जो ये लेक्चर हैं ये मैंने बुक उठाई हैं AECC इंग्लिश, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर साइंस वालों के लिए और फर्स्ट सेमेस्टर आर्ट्स वालों के लिए है। यानी कि आपको याद रखना है कि ये मतलब जो भी वहाँ लिखा हुआ है वही मैं आपको अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये हैं पेज नंबर 64 से। एट पेज नंबर 64 you can see about the tense, what they have said about the tense. I have already explained, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है टेंस के बारे में। अब हम देखेंगे आपके बुक क्या कह रही है टेंस के बारे में। ये क्या कह रही है, टेंसेस आर इंटिग्रेटली कनेक्टेड विद वर्ब्स। यानी कि ये कह रहा है कि जो टेंसेस हैं वो किससे कनेक्टेड है, वर्ब से, जो मैंने आपको पहले ही कहा है। यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि टेंस एक्चुअली डील कर रहे हैं वर्ब के साथ, क्योंकि वर्ब का माने है वर्क, और ये वर्क दिखा रहा है। वर्ब एज यू ऑलरेडी नो आर डूइंग वर्ड्स, जो मैंने पहले ही कहा है ये डूइंग वर्ड्स हैं, काम करने के वर्ड्स। वी शो एक्शन और स्टेट ऑफ समथिंग, जो मैंने आपको पहले ही कहा है ये एक्शन दिखा रहा है, काम दिखा रहा है। और स्टेट मैंने आपको स्टेट भी एक्सप्लेन किया है पहले ही। द टाइम ऑफ द एक्शन इज शोन बाई यूजिंग टेंसेस, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, पहले ही वर्ड मैंने कहा है कि टेंस वर्ड टेम्पस से निकला है, इसीलिए ये टेंस टाइम दिखा रहा है। तो वही ये यहाँ कह रहा है, ब्रॉडली स्पीकिंग टेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी कि ये ब्रॉडली मैंने आपको उस वक्त कहा है ये टाइम के लिहाज से ये 3 किस्में हैं, ये भी यही कह रहा है। हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिंपल पास्ट एंड सिंपल प्रेजेंट। यानी कि यहाँ एक सेकंड, मैं तो भूल ही गया आपको दूसरा पेज दिखाने के लिए। हाँ, अब हमें यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ ये एक्सप्लेन करेगा हमें सिंपल पास्ट, जिसको आपको मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, और सिंपल प्रेजेंट जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह रहे हैं। मैंने आपको पूरे तरीके से पढ़ाया है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू यूसेज। अब मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, बार बार कहने से आप भी फिर बोर होते हैं। अब मैं डायरेक्ट जाऊँगा इस बुक पर। उसने देखो यहाँ उसने क्या किया है, इस बुक ने क्या किया है, इसने तो स्ट्रक्चर दिखाया ही नहीं, डायरेक्टली यूसेज पर। मगर मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड पहले स्ट्रक्चर सिखाया है। मैंने कहा है कि जिसको स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा वो मेरे जो मतलब मुझे लग रहा है 5-8 लेक्चर्स हमने उसे बनाए हैं, वो वॉच उनको कर सकेंगे। हाँ, ये यार क्या कह रहा है, क्या है, यूसेज टू एक्सप्रेस एन एक्शन a situation that was completed in the past। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये मतलब पास्ट इंडिफिनिट हमें कोई काम दिखा रहा है जो पास्ट में ही होगी।
जो पास्ट में कंप्लीट हुई होगी, क्योंकि ये पास्ट है, सीधी सी बात है। फॉर एग्जांपल, ही पास्ड द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, उसने लास्ट ईयर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था, सीधी सी बात है। ये मैंने कहा था आपको। रूल नंबर 2, टू टॉक अबाउट ए हैबिट और कस्टम फॉलोड इन द पास्ट बट नो लॉन्गर इन द प्रेजेंट, जो मैंने आपको कहा था कि ये कस्टम दिखा रहा है या हैबिट दिखा है, जो मैंने आपको हैबिचुअल कहा है, हैबिचुअल काम मगर पास्ट की, जो आजकल हम नहीं करते हैं। मैंने आपको पहले भी ये कहा है। आई ऑलवेज, देखो एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, आई ऑलवेज स्किप म्यूजिक क्लासेस एट स्कूल एज ए चाइल्ड, यानी कि जब ये बच्चा था तो ये म्यूजिक क्लास अटेंड नहीं कर रहा था, ये इसका हैबिट था, आदत था, मगर बचपन में, आज तो नहीं। इजिप्टियंस वर्शिप्ड कैट्स इन एंसेंट टाइम्स, यानी कि जो इजिप्ट के लोग थे वो कैट्स को, बिल्ली को इबादत कर रहे थे, मगर पुराने ज़माने में, आज नहीं। यानी कि ये उनका, इजिप्ट के जो लोग थे ये उनका आदत था, मगर आज नहीं, पुराने ज़माने में। आप क्या कह रहे हैं ये, इसलिए बस इतने ही रूल्स दिखाए हैं पास्ट के। अब आप खुद ही देखेंगे मैंने आपको कितने रूल्स दिखाए हैं, तो आप खुद ही कंपेयर कर सकेंगे। हाँ, और क्या कह रहा है, 1 सेकंड। आप है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका मैंने आपको कहा दूसरा नाम है, कैन बी यूज्ड इन फॉलोइंग केसेस। फिर से इसने यहाँ से स्ट्रक्चर नहीं बताए हैं, डायरेक्टली यूसेज। क्या कह रहा है, मैंने ये इसलिए आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है क्योंकि एग्ज़ाम में इसी बुक से वो पूछेंगे, ज़्यादातर तो यही होता है, इसीलिए मैंने ये यहाँ से ये एक्सप्लेन आपको किया है, वरना मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है। क्या कह रहे हैं आप, व्हेन एन एक्शन इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस, यानी कि जब, क्योंकि ये प्रेजेंट है, मिसाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तो इसी वक्त है, यानी कि जब इसी वक्त कोई काम होती है होगी तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट है। व्हेन एन एक्शन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, सी हाउ द सन सेट्स, मतलब सन सेट हो रहा है और आप देख रहे हो, कोई आपको कह रहे देखो वहाँ जो सूरज है वो सेट हो रहा है, यानी कि इसके कहने का मतलब ये जो आप इसी वक्त देखेंगे, सीधी सी बात है, प्रेजेंट है। नंबर 2, देखो कितने आसान रूल उसने कहे। टू एक्सप्रेस ए हैबिट और ए रिपीटेड एक्शन, ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था, हैबिट जो आपको हैबिचुअल होगा, जो आप रिपीटेड करते हैं मगर प्रेजेंट में, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल भी उसने दी, ही एक्सरसाइजेस एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह एक्सरसाइज कर रहा है, ये तो मतलब उसका आदत है। ही गेट्स अप अर्ली टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम, यानी कि उसका आदत है कि वो सुबह सवेरे उठ रहा है एग्ज़ाम्स के लिए। आपका भी ये आदत होना चाहिए, क्योंकि आप तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। रूल नंबर 3, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ्स और जनरल नोन फैक्ट्स, जो मैंने आपको कहा है यूनिवर्सल ट्रुथ जो हर जगह माने जाते हैं उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट, यानी कि मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसका आपको मालूम है कि जो प्रोवर्ब्स होते हैं, इन प्रोवर्ब्स के डीपर मीनिंग होते हैं। मिसाल के लिए, खोदा पहाड़ निकला चूहा, फेस इज इन के माइंड, यानी कि उनकी डीपर मीनिंग होती है, उनकी सुपरफिशियल मीनिंग नहीं होती है। इसी तरह यहाँ इसका मायने है कि इंसान को मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये तो हर कोई कहता है, ये आप भी कहेंगे, मैं भी और कोई भी। मेक द है वाइल द सन शाइन्स, इसका भी ये मायने है, यानी कि आपको हालात देख के काम करनी चाहिए, मतलब हालात कैसे हैं तब काम करनी चाहिए। हाँ, रूल नंबर 4, टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर एक्शन व्हेन इट इज़ गवर्नड बाय ए कंटेक्स्ट, ये वही रूल है जो मैंने आपको कहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, मगर किस फ्यूचर के लिए, आर्टिफिशियल प्लान के। अब उसने और तरीके से ही एक्सप्लेन किया, मगर एक्चुअली ये वही रूल है, आर्टिफिशियल प्लान के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर के मतलब जो फ्यूचर हम इसी से दिखा रहे हैं, मगर आर्टिफिशियल, जो मैंने आपको उस वक्त भी कहा है। क्या है आर्टिफिशियल है, द यूनिवर्सिटी रीओपन्स इन द मंथ ऑफ मार्च, ये तो आर्टिफिशियल है। द गवर्नर अराइव्स टुमारो मॉर्निंग एंड इनॉग्रेट्स द फंक्शन इन द इवनिंग, ये तो मतलब ऑप्शनल उन्होंने कहा है कि गवर्नर को आना है, ये भी ऑप्शनल है। और क्या है, रूल नंबर 5, टू टॉक अबाउट सिचुएशन विच डिनोट सम काइंड ऑफ परमानेंसी, ये उस वक्त किसी ने कहा था, मैंने उस वक्त कहा हाँ ये भी एक रूल है। मिस्टर एंड मिस शाल लिव इन
मैनचेस्टर, यानी कि वो मैनचेस्टर में रह रहे हैं मगर परमानेंटली नहीं, कुछ टाइम के लिए, यानी कि वहाँ रह रहे हैं। हाँ मुझे गलत हुआ है, यानी परमानेंटली। टॉक अबाउट ए सिचुएशन वी डिनोट सम काइंड ऑफ परमानेंसी। हाँ वो वहाँ परमानेंटली रह रहे हैं, मुझे गलत हो, मैंने कहा कुछ टाइम नहीं, परमानेंटली। अब क्या है, यही इसने रूल दिखाए, तो ये रूल्स आपने सब के सब पढ़े थे। हाँ आप तो ये देख भी सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं होगी वो इनका स्क्रीन शॉट भी उठा सकेंगे। हाँ जिनके पास बुक होगी तो वो ठीक है, जिनके पास नहीं होगी वो वीडियो को पॉज भी कर सकेंगे और इसको देख सकेंगे। मैंने इसीलिए आपके लिए यहाँ इसको पॉज करके रखा है। और क्या है, और है आप पेज नंबर 120। ये बदकिस्मती है कि उन्होंने क्या किया है, एक जगह मतलब एक ये ग्रामर का पोर्शन रखा है, दूसरी जगह दूसरा पोर्शन। उनको तो एक ही जगह रखने चाहिए, पहले टेनिस कंप्लीट करने चाहिए, मगर उन्होंने एक लेसन में एक रखा, दूसरे में दूसरा। चलो अब तो हमने कंप्लीट किया है अपने तरीके से, अब उनके तरीके से भी हम कर रहे हैं। अब उन्होंने पेज नंबर 120 पर क्या कहा है आप खुद देखो। हाँ यूज या टेंसेस, ग्रामर टेंसेस इन यूनिट फर्स्ट यू लर्न अबाउट द सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंसेस। पढ़ा ना अभी हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के बारे में, ये यूनिट फर्स्ट में था। अब यहाँ उसने पेज नंबर 120 पर एक्सप्लेन फिर से किया है, यही टॉपिक उठाया है फिर से। हियर यू विल लर्न अबाउट द सिंपल फ्यूचर टेंसेस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में यहाँ पढ़ना है। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू एन एक्शन और एन इवेंट दैट इज येट टू टेक प्लेस और हैज़ नॉट येट हैपन्ड। सीधी सी बात है, फ्यूचर के बारे में वो अभी होने वाला है, या दूसरे लफ्ज़ में आप कहें अभी नहीं हुआ है। एंड इज एक्सप्रेस टू हैपन इन द फ्यूचर। सीधी सी बात है, फ्यूचर में होने वाला है, मुस्तकबिल में होने वाला है। सिंपल फ्यूचर फॉर्म्स कैन बी simple future forms are created with the help of modal auxiliaries like shall or will। हमें ये modal auxiliaries भी पढ़ने हैं, क्योंकि जो shall और will हैं ये modal auxiliaries भी हैं। मैं जब हम ये टॉपिक उठाएंगे उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा modal auxiliary किसे कहते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, कौन कौन है modal auxiliary, उनकी फंक्शन क्या है, shall, will, can, could, should, must, ये हमें पढ़ने हैं, अलग से उस पर टॉपिक होगा। तो इस वक्त अगर हम उसको मतलब टच करेंगे तो इससे डाइवर्ट होता है इंसान फिर, क्योंकि हमें यहाँ ये कंप्लीट करना है। अब ये एग्जांपल दे रहा है, मैंने आपको कहा है कि आजकल हम आई और यानी कि शैल और विल, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में कहा है कि रिवर्स में भी इस्तेमाल करते हैं, वाइस वर्सा में भी। पहले तो फिक्स्ड था, आज तो फिक्स्ड नहीं है। अब ये कह रहे हैं आई शैल गो, वी शैल गो, यानी कि आई और वी के साथ उसने शैल इस्तेमाल किया है, जैसे मैंने आपको कहा है। मगर मैंने कहा आपको अगर हमें स्ट्रेस देना होगा तो इस वक्त हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूँगा आई विल गो, इसका माने मुझे ज़रूर जाना है। अगर मैं कहूँगा यू शैल गो, इसका माने आप जा भी सकेंगे नहीं भी। अगर मैं कहूँगा यू शैल गो, इसका माने आपको ज़रूर जाना है। अगर मैं कहूँगा यू विल गो, उसका माने आप जा भी सकें नहीं भी जा सकें, दे विल गो, इसी तरह। अब ये क्या कह रहा है, द सिंपल फ्यूचर इज़ यूज टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अब ये मतलब कह रहा है कि ये सिंपल फ्यूचर किस किस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक है प्रोमिस, प्रोमिस का माने वादा, एंड प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन का माने है पेशन गोई, क्या होने वाला है, यानी कि पेशन गोई करना पहले ही फ्यूचर में क्या होगा। सीधी सी बात है, उसी के लिए तो इस्तेमाल होगा। इट विल रेन टुमारो, यानी कि फ्यूचर में रेन होने वाली है, ये तो सीधी सी बात है, फ्यूचर है, टुमारो है। हैबिट्स और रिटेन, यानी कि जो हैबिट रहेंगे आपके फ्यूचर में उनके बारे में। द अलार्म विल साउंड व्हेन यू ओपन द डोर, जब आप मतलब किसी जगह हम जाते हैं वहाँ हम दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ वो साउंड होती है, ये फ्यूचर की। पहले आपको डोर खोलना पड़ेगा, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, तब वो अलार्म होगी। शालिनी विल बिकम ए डॉक्टर आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS, यानी कि वो डॉक्टर बनेगी मगर कब, जब फ्यूचर में, जब उसका MBBS कंप्लीट होगा। अभी तो उसने नहीं कंप्लीट किया है। आई विल कम योर प्लेस वेरी सोन, मुझे आपके घर आना पड़ेगा, अभी तो मैं नहीं आया, आना है फ्यूचर में। समझ आ रहा है।
बहुत आसान है. विद आई आर वी टू एक्सप्रेस सपोर्ट इन एस डिसीजन, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, यानी कि जो आप डिसीजन लेते हैं आई और वी के साथ जब हम विल लगाएंगे तो वो डिसीजन दिखा रहे हैं आपका. आई विल पे फॉर द टिकट बाई क्रेडिट कार्ड, यानी कि मैं पे करूँगा मगर क्रेडिट कार्ड से. फ्यूचर दिखा रहे हैं आपका, आपका डिसीजन दिखा रहा है. टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, यानी कि आपकी चाहत. आई विल डू द क्लीनिंग, यानी कि आप ये चाहते हो कि आप सफाई करेंगे. शी विल कैरी योर बैग फॉर यू, यानी कि वो चाहती हैं ये आपकी बैग उठाने के लिए. इसी तरह पेज नंबर 121. इन द नेगेटिव फॉर्म टू एक्सप्रेस अनविलिंगनेस, यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा है, सेंटेंस में मैंने आपको पढ़ाया है, सेंटेंस में आपको मैंने कहा है सेंटेंस के कितने किस्म हैं, मैंने वहाँ कहा है स्ट्रक्चर के लिहाज से भी, मीनिंग के लिहाज से भी, वो असर्टिव अफर्मेटिव वही. अभी कह रहे हैं जो नेगेटिव वाले हैं वहाँ ये इस्तेमाल होता है, यहाँ नॉट होता है. द बेबी वोंट ईट हिज सूप, यानी कि जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ ये इस्तेमाल होता है, यानी कि अनविलिंगनेस, विलिंगनेस के लिए नहीं, अनविलिंगनेस. आई वोंट लीव अनटिल आई हैव सीन द मैनेजर, यानी कि यहाँ ये नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, फ्यूचर नेगेटिव के लिए. मैंने आपको कहा है कि ये शॉर्ट में लिखना है वोंट, यानी कि विल नॉट, ये ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ है ना. हाँ. विद आई इन द इंटरोगेटिव फॉर्म यूजिंग शैल टू मेक एन ऑफर, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर हम आई के साथ शैल इस्तेमाल करेंगे तो ये सिट्रेजर ये ऑफर कह रहा है. शैल आई ओपन द विंडो, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं विंडो को ओपन कर सकता हूँ. विद वी द इंटरोगेटिव फॉर्म यूजिंग शैल टू मेक ए सजेशन, यानी कि मैंने आपको कहा ना वहाँ सिट्रेजर, ये अगर विल के साथ हम शैल इस्तेमाल करेंगे ये सजेशन दिखा रहा है, यानी कि आप क्या सजेस्ट कर रहे हो. शैल वी गो आउट फॉर ए डिनर टुनाइट, ये आप पर डिपेंडेंट है. समझ आ रहा है. विद यू टू गिव ऑर्डर्स, यानी कि यू के साथ जब हम विल इस्तेमाल करेंगे, वरना तो हम उसके साथ शैल इस्तेमाल करते हैं, अगर आप विल करेंगे इस्तेमाल तो ये ऑर्डर दिखा रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही कहा है. यू विल डू एग्जैक्टली एज आई से, जैसे मैं आपको कहूँगा आपको वैसे ही करना है, यानी कि मेरा ऑर्डर है आपको. ये यहाँ खुद ही दिखा दे ऑर्डर, हम तो ऑर्डर लिखे नहीं लिखते यू आर ऑर्डर टू डू दिस, नहीं, ये विल से ही हमें पता चलता है कि ये ऑर्डर है. समझ आ रहा है. विद यू इन इंटरोगेटिव फॉर्म्स टू गिव इन्विटेशन, अगर आपको इन्विटेशन देनी है, किसी को दावत देनी है, तो इस वक्त हम यू के साथ, यानी कि इंटरोगेटिव में कह सकते हैं. कभी हम कहते हैं क्या आपने खाना खाया, क्या आपको आना है हमारे घर, विल यू कम विथ मी, क्या, यानी कि इसका माने आपको आना है. विल यू मेरी मी, यानी कि उसका माने आपको मुझसे करना ही है शादी. समझ आ रहा है. यानी कि इसका इंटरोगेटिव हम कभी कहते ना कि मतलब आपको खाना है या आपको ये काम करनी है या क्या आप ये काम करेंगे. हाँ ओके. नाउ इट रिसेप्शन, नाउ पेज नंबर, हाँ और है, 1 सेकंड आई विल सी द पेज. इसने ये गलती की है, मतलब एक ही जगह नहीं लिखा है, इससे परेशानी होती है, और ज़्यादा भी इसने नहीं दिखाया है, बहुत कम दिखाया है. 1 सेकंड आई विल सी द पेज, व्हाट इज़ द पेज नंबर, क्योंकि मैं भी आप तो कल ढूंढेगी बुक पर, किसी को यहाँ साफ नज़र नहीं आएगा. यहाँ कहाँ चला गया है, इसको तो ये आया नहीं. हाँ एड पेज नंबर 165, पेज नंबर 165. अब ये पास्ट टेंस के बारे में कह रहा है. क्या कह रहा है. यू हैव लर्न अबाउट द सिंपल पास्ट टेंस, पढ़ा ना अभी हमने सिंपल पास्ट टेंस के बारे में. लेट अस नाउ मूव ऑन टू अदर
फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस। अब ये बाकी पास्ट टेंस के बारे में कह रहा है, यानी कि जो बाकी बचे थे जो हमने कहे थे परफेक्ट कंटिन्यूस, अब उनके बारे में देखेंगे हम ये क्या कह रहा है। अब इसी का देखेंगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। पास्ट परफेक्ट टेंस, द पास्ट परफेक्ट टेंस denotes an action completed at some point in the past बिफोर अंदर एक्शन कमेंसड। ये मैंने आपको पहले ही कहा है, मैंने आपको कहा है पास्ट परफेक्ट को डबल पास्ट कहते हैं क्योंकि इसमें दो वर्क्स होते हैं। ये कह रहा है कि वहाँ दो काम होते हैं, पहली एक इसके बाद दूसरी, वो मैंने आपको सब कुछ कहा है। दिस टेंस इज फॉर्मड विद द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ टू हैव, यानी कि हैड। ये तो आपको मालूम है पास्ट के साथ, यानी कि इसका माने टू हैव नहीं, यानी कि हैड इस्तेमाल होता है। पास्ट की यानी कि हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, वही है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आपको याद रखना है, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, उसका दूसरा नाम पास्ट पार्टिसिपल भी है। हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स, देखो आप, द रेन हैड स्टॉप्ड, रेन तो स्टॉप हो गई है पास्ट में, कल की बात है, यानी कि ये तो एक्शन खत्म हो गई है, कंप्लीट एक्शन थी, कंप्लीट हो गई है। व्हेन शी केम टू सी मी, उसके बाद वो मुझे मिलने आई थी, यानी कि दोनों तो पास्ट की बात है, मगर पहले तो रेन ही स्टॉप हो गई है। मैंने आपको कहा था कि जब पहली काम होगी उसके साथ थर्ड फॉर्म, जो दूसरी काम होगी उसके साथ सेकंड फॉर्म। यहाँ तो मतलब पहली रेन ही ये स्टॉप हो गई थी। ये बहुत आसान है, आपको मैंने ये सब कुछ पढ़ाया था। द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि पहले तो ट्रेन चली गई थी, देखो कितना आसान है। इसीलिए यहाँ हैड है और लेफ्ट यानी कि हैड और थर्ड फॉर्म, क्योंकि पहली काम है। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, इसके बाद हम स्टेशन पहुँचे, ये तो सेकंड काम है, इसीलिए रीचड। मैंने उस वक्त भी आपको कहा कि रीचड के साथ हम सेकंड फॉर्म के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके लिए आप मेरे लास्ट वीडियोस देख सकेंगे, क्योंकि अगर मैं आप फिर से एक सुनेंगे तो बहुत सारे लड़के भी बोर होते हैं। द चाइल्ड हैज़ स्लेप्ट, यानी कि उसने तो नींद अपनी कंप्लीट की, कंप्लीटेड एक्शन। बाय द टाइम हर पेरेंट्स अराइव्ड, उसके बाद उसके पेरेंट्स आए थे। दोनों तो पास्ट के काम है, कितना आसान है। आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने तो किए थे वो डॉक्यूमेंट सेव। बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड, फिर आपका कंप्यूटर मसाल के उसमें वायरस हो गया है, ये वो ख़राब हो गया है, मगर पहले तो आपने अपनी काम की थी, दोनों तो पास्ट में हुए थे। देखो कितना आसान है। हाँ 1 सेकंड, अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी हमने पढ़ा था अपने, मतलब मैंने आपको कहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन होता है। अब मैं रिपीट वो करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उससे फिर बाकी को परेशानी होती है। अब हम यहाँ ही देखेंगे ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। ये कह रहा है द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आल्सो नोन एज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, क्योंकि प्रोग्रेसिव को तो कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव कहते हैं, इसीलिए ही कहते हैं। अब कंटिन्यूअस के लिए बदले ये प्रोग्रेसिव कह रहा है। इंडिकेट्स ए कंटिन्यूअस एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट, जो मैंने आपको पहले ही कहा है। ये तो सीधी सी बात है, पास्ट में वो थोड़ी टाइम पर चली गई थी और फिर रोक गई थी। समझ में आ रहा है, मतलब ये साइमल्टेनियस है, पहले थोड़ी टाइम के लिए फिर पास्ट में ही ख़त्म हो गई थी। दिस टेंस इज फॉर्मड विद द ऑक्सिलरी वर्ब हैड, मैंने तो आपको पहले कहा हैड प्लस बीन, हैड बीन जो मैंने आपको कहा, प्लस द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। हाँ मैंने उस वक्त आपको नहीं कहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं फोर्थ फॉर्म को, या इंग फॉर्म भी इसको कहते हैं, यानी कि बेस फॉर्म प्लस इंग। जो मैंने वहाँ कहा आपको ईट, एट, ईटन, ईटिंग, प्ले, प्लेयर, प्लेयर, प्लेइंग, काट, 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 कटिंग, पुट, 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 पुटिंग, ये तो आपको मतलब याद रखने हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट समथिंग दैट बिगिन इन द पास्ट, सीधी सी बात है, पास्ट में ही हुआ है। कंटिन्यूड इन द पास्ट, कुछ टाइम के लिए चला गया था, एंड एंडेड एट ए डेफिनेट पॉइंट इन द पास्ट, और पास्ट में ही ख़त्म हो गया था। ये पास्ट है, सीधी सी बात है। अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। शी हैड बीन वर्किंग इन द गार्डन ऑल द मॉर्निंग, सुबह तक वो काम कर रही थी। इस वक्त तो सुबह नहीं है, इस वक्त तो शाम है। समझ में आ रहा है, मतलब पास्ट में उसने किया है, मतलब 1 घंटे 2 घंटे, फिर तो वो ख़त्म हो गया है। ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स
के लिए, यानी कि 3 मंथ्स तक उसने की, वो 3 मंथ्स चले गए, अब इसका एग्ज़ाम चल रहा है। ही हैड बीन वर्किंग फॉर देम फॉर 5 years, यानी कि 5 साल के लिए उसने उनके लिए काम की, अब तो वो 5 साल चले गए। आई हैड बीन रनिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे तक आप दौड़ रहे थे, अब तो वो घंटा हो गया है। शीबू हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years when she got the promotion, यानी कि 5 साल तक वो कंपनी में काम कर रही थी, फिर उसको प्रमोशन हुई थी पास्ट में। वर्ड्स लाइक when, ये तो मैंने आपको वहाँ भी कहे हैं, वर्ड्स लाइक when, for, since, before are used alongside the past perfect continuous tense, ये मैंने आपको वो भी कहे, वहाँ भी कहे, ये वर्ड्स इसके साथ ज़्यादातर होते हैं। The shop had been doing well before it was closed in 1990, यानी कि तब तक ये काम कर रहा था, फिर इसको क्लोज किया गया था, इसीलिए यहाँ मतलब बिफोर इसने इस्तेमाल किया है, इससे पहले तक ये काम कर रहा था। बहुत आसान है। सिनुस और फार मैंने आपको कितने बार कहा है, मैंने आपको कहा है सिनुस और फार। अब मुझे भी लग रहा है कि बार बार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत लड़कों को फिर इरिटेशन होती है। द वर्ड सिनुस इज यूज्ड टू एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम इज नून, यानी कि ये जो एग्जैक्ट टाइम मैंने आपको कहा है, मतलब मिसाल के लिए हमने 8 बजे क्लास स्टार्ट किया है, 8 बराबर कहना है 8 बजे से, इस वक्त 9 है, 8 से 9 तक बराबर कहना है। आर इंटेंडेड टू बी शोन इन ए सेंटेंस, या जो हम सेंटेंस में कहना चाहते हैं वो बराबर दिखाना है। द वर्ड फॉर इज यूज्ड टू शो द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द एक्शन वाज कंटिन्यूड, मैंने आपको पहले भी कहा है, फॉर हमें दिखा रहे हैं ड्यूरेशन है कितने अरसे तक, यानी कि मिसाल के हमें 9 बजे 10 बजे तक पढ़ाया है, इसका मन है 1 घंटे के लिए, वो है पीरियड। सिन से बराबर कहाँ से, समझ में आ रहा है, पॉइंट और पीरियड है, मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन किया था वहाँ। हाँ, आप क्या कह रहे हैं, दे हैड बीन स्टेइंग हियर सिंस 1965, यानी कि कहाँ से, सिंस बराबर दिखा रहा है 1965 से, बराबर कहाँ से। दे हैड बीन स्टेइंग हियर फॉर 6 months, 6 महीने इनको हो गए हैं। अब देखना है मतलब जो 6 महीने गिनने हैं कहाँ से, यहाँ ड्यूरेशन दिखा रहा है। नेगेटिव सेंटेंसेस, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, अब इसकी नेगेटिव ये दिखा रहे हैं, नॉट इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको मैंने कहा नेगेटिव के साथ नॉट इस्तेमाल करना होता है। उसके लिए आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस का वीडियो देख सकेंगे। शी हैड बीन टेकिंग मेडिसन, शी हैड नॉट बीन टेकिंग मेडिसन फॉर 6 months, यानी कि नॉट इसने यहाँ इस्तेमाल किया है। इन शॉर्ट, दे हैड नॉट बीन डूइंग देयर वर्क सिंस 10 AM, यहाँ तो नॉट इस्तेमाल किया है। ये आपका ये बहुत आसान है। ही वॉज इन ट्रबल विद द टीचर बिकॉज ही हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस, ये तो आपको मतलब खुद ही समझ में है, नॉट इस्तेमाल किया है नेगेटिव में। आई हैडंट बीन स्लीपिंग लॉन्ग व्हेन देयर वॉज ए नॉक एट माई डोर, नेगेटिव है, नॉट है। अब मुझे यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस के बारे में है, क्या कह रहे हैं, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस आल्सो नोन एज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि कंटिन्यूस का दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव टेंस, इसलिए कहता है इंडिकेट्स ए कंटिन्यूइंग एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट, यानी पास्ट में किसी टाइम तक वो चली गई थी वो काम। द टेंस इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द पास्ट टेंस ऑफ बी, यानी कि मैंने आपको उस वक्त भी कहा है कि बी की फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वाया। अब मतलब इज, एम, आर वो प्रेजेंट फॉर्म में है उसके, वाज, वायर इसके पास्ट फॉर्म में। हमें फिर करना है, क्योंकि अगर वहाँ के बी ब्रैकेट में होगा वहाँ बी, आपको फिर ब्लैंक्स में बी वापस नहीं लिखना है, आपको देखना है कि इसकी कौन सी फॉर्म लिखेंगे, इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, वाज लिखेंगे, वायर लिखेंगे। वो तो हम एक्सरसाइज में करेंगे, अभी हमें एक्सरसाइज भी करनी है विद इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। और आपको मैंने कहा है कि पास्ट कंटिन्यूस में 4th फॉर्म, या जिसको इंग फॉर्म ही कहते हैं, जो मैंने भी आपको कहा था। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टडीइंग व्हेन दे लेफ्ट,
यानी उस वक्त क्या आप कर रही थी, आप पढ़ रहे थे और वो चली गई। मुझे लग रहा है ये तो काफ़ी है, इतना ही आपकी ग्रामर आपकी किताबन है। आप क्या मुश्किल है ये आपको लगता है? क्योंकि ये कहा जाता है कि ऑलवेज कास्ट फॉर मून, डोंट वरी इफ़ यू विल फॉल अमंग स्टार्स। हर हमेशा प्रिपरेशन अच्छी करनी चाहिए। जब प्रिपरेशन अच्छी होगी तो मतलब जो लेवल होगा तो वो तो आसान है। अगर आप पहले ही काम पढ़ेंगे, बहुत सारे लड़कों ने मुझे इंसिस्ट किया सर आप ज़्यादा पढ़ाते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये तो आपके फ़ायदे की बात है। अब अगर कोई चाहे कि वो इतना ही पढ़ सकेगा, अगर वो एग्ज़ाम के लिए मतलब अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाह रहा है। अब एक दो एग्जांपल यहाँ और हैं, वो मैंने इसका स्क्रीनशॉट शेयर नहीं उठाया था। शी वॉज मेकिंग डिनर व्हेन ही अराइव्ड, यानी कि वो डिनर बनाई थी जब वो आया था। ये बहुत आसान है, बस इतना ही है। मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है। आप अगर प्रिपरेशन करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अगर आप फिर एग्ज़ाम के दिनों को इतना ही आप देखेंगे ये भी काफ़ी है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो हैं जिनका AECC है या सेकंड सेम जो मेडिकल वाले हैं, अगर वो इतना ही देख सकेंगे, क्योंकि आपकी किताब में इतना ही है। थैंक्स, ओके, गुड नाइट, थैंक्स।